हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उप्पूगोड़ा रेलवे स्टेशन में कत्ल की वारदात, पुराने शहर में सरेआम वाक़े से सनसनी। पुराने शहर में इतवार की दोपहर कत्ल का वाक़या पेश आया। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े उप्पूगोड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक नामालूम शख्स को ग्रेनाइट पत्थरों और सीमेंट की ईंट से बेरहमी से हमला करके कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक दोपहर तकरीबन 1:30 बजे उप्पूगोड़ा याकुतपुरा की सिमत वाले प्लेटफॉर्म पर दो अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान मुलजिम और उसके साथी ने वहां मौजूद ग्रेनाइट, मार्बल पत्थरों और सीमेंट की ईंट से मुतासरा शख्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के हुक्म फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचे और मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साल राजीव तिवारी और हमलावर की शनाख्त युवराज शर्मा और गणेश के तौर पर की गई है। मालूम हुआ है कि हमलावर गांजे के नशे में धुत थे। इस वाक़े के बाद उप्पूगोड़ा रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के कई इलाकों में धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, आरटीसी क्रॉस रोड, दुमलगुड़ा, कावाडीगुड़ा समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। इसी तरह दोनों शहरों के कई मुकामात में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से पहले कुछ देर के लिए हवाएं भी चल रही थी। बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। कुछ दीगर इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां आहिस्ता चल रही हैं। पानी जमा होने वाले इलाकों में हाइड्रा और मानसून टीमें हरकत में आ गई हैं। सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की मईशत नई बुलंदियों को छू रही है। फीकस आमदनी में हौसला अफजा इजाफा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि रियासत की मईशत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है। उन्होंने बताया कि माली साल 2025-26 में रियासत की फीकस आमदनी बढ़कर 4,18,931 रुपये तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38,900 रुपये ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि एक ही साल में 10.23% की शरह नमू हासिल करना तेलंगाना की मजबूत मुआशी तरक्की का वाज़ेह सबूत है। चीफ मिनिस्टर ने एक तेलुगु रोजनामे में शाया होने वाली खबर का स्क्रीन अपने एक्स साबिका ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली रियासतों में शामिल हो गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौसर पॉलिसी साजी, शफाफ फैसलों और सरमाकारी के लिए साजगार माहौल की बदौलत रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरक्की के समरात खास तौर पर खवातीन, किसानों और नौजवानों तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता दहाई में पैदा होने वाली मायूसी का खात्मा करके अवाम में नई उम्मीद पैदा की गई है और हुकूमत तेलंगाना को मुल्क में तरक्की का एक मिसाली रियासत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वर्षों में मज़ीद सरमाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे तेलंगाना मज़ीद तरक्की करेगा। ऑपरेशन मुस्कान, 6,307 बच्चों को बचा लिया गया। बच्चा मजदूरी पर 1,700 मुकदमा दर्ज। बच्चों की स्मगलिंग और जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत रियासत भर में खुसूसी मुहिम चलाते हुए 6,307 बच्चों को बचा लिया। वुमेन सेफ्टी विंग डायरेक्टर चारू सिन्हा ने बताया कि 21 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहने वाली इस एक महीने की खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस महकमा, बहबूद व ख़वातीन व अतफ़ाल, लेबर डिपार्टमेंट, महकमा सेहत, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों ने बाहमी ताउन से काम किया। इस ऑपरेशन में रियासत भर के 124 सब डिविजनल पुलिस टीमों के 620 मुलाजमीन शरीक हुए। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, ईंटों की भट्टियों, मैकेनिक वर्कशॉप्स, तामीराती मुकामात, चाय की दुकानों और दिगर ऐसे इलाकों में खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई, जहां बच्चों से मशक्क़त करवाए जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। रेस्क्यू किए गए बच्चों में 5,892 लड़के और 415 लड़कियां शामिल हैं। इनमें से 3,447 बच्चे तेलंगाना, जबकि 2,860 दिगर रियासतों और नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिड डे मील्स, महकमे तालीमात की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन के तहत सरकारी, बल्दियाती इदारों और दिगर स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग अमला तलबा के साथ नाश्ता और दोपहर का खाना हासिल करेगा। रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स, हेड मास्टर्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग मुलाजिमिन को इस फैसले की इत्तला दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर मिड डे मील को हिदायत की गई है कि वो टीजी ब्रेकफास्ट और एमडीएम पोर्टल में तरमीम करें, ताकि टीचिंग और नॉन टीचिंग अमले की खपत को रिकॉर्ड किया जा सके।
हैदराबाद के एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज में तलबा के 2 ग्रुप्स में गैंग वॉर, पुलिस की बरवक्त मदाखिलत। शहर हैदराबाद के चंपापेट इलाके में वाक़ एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान मामूली तकरार ने अचानक पुरतशद्दुद झड़प की शक्ल अख्तियार कर ली। दोनों ग्रुप्स के तलबा ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे कॉलेज और अतराफ के इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और राहगीरों ने फौरी तौर पर डायल 100 पर फ़ोन करके पुलिस को आगाह किया। इत्तला पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल काबू में आ गई। इस दौरान तलबा के दरमियान होने वाली झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वाक़े के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई और वालिदैन ने तालीमी दौर में तलबा की सलामती पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और झगड़े की वजूहत मालूम की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुलव्विस तलबा की शनाख्त करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गोदावरी के सैलाब को कम करने के लिए सीता अक्का ने की खुसूसी पूजा। पंचायत और दही तरक्की की वजीर दासरी अनोसवया सीता अक्का ने हफ्ते को गोदावरी सैलाब के कम होने के लिए खुसूसी पूजा की। उन्होंने मंगापेट में गोदावरी की सैलाबी पानी और जिले परिषद स्कूल में कायम बहाली मरकज का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा रिहायशों से बात की। वजीर ने मंगापेट में गोदावरी पिश्ते की तामीराती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया और 28 खानदानों के 112 अफराद को बहाली मराकज में बैक वाटर की वजह से सैलाब के खतरे से 2-4 इलाकों में मुंतकिल करने के बाद फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ने कहा कि बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से दरियाई गोदावरी में सैलाब का बहाव बतदरीज बढ़ रहा है और सैलाबी पानी दरिया के तास के इलाकों में दाखिल हो सकता है। उन्होंने अवाम से चौकस रहने की ताकीद की और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहे और राहती कार्रवाइयों को मौसर तरीके से अंजाम दे। वजीर ने मुतल्लका हुक्काम को हिदायत की कि बहाली मराकज़ में मुक़ीम सैलाबी मुतासरीन को खुराक, पीने का पानी, तिब्बी खिदमात, सफाई की सहूलियात और दीगर तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन से बात करते हुए वजीर ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए मुस्तकिल मकानात की तामीर के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत इनकी हर मुमकिन मदद करेगी। हैदराबाद में अदरक लहसुन की तैयारी के यूनिट पर धावा, सड़ा हुआ पेस्ट तलफ। एच-फास्ट की टीम ने MS सहारा एंड चारमीनार जिंजर गार्लिक पेस्ट वाक़े मुगल कनाला पर धावा किया। हुक्काम के मुताबिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि यूनिट में इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी में तकरीबन 650 किलोग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी मालियत तकरीबन 52,000 रुपये थी, तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी हुक्काम ने यूनिट के मालिक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की तमाम दफात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते हुए आइंदा खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। फिजियोथेरापी की मुफ्त खिदमत। डॉक्टर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन माहिर फिजियोथेरापी के मुताबिक मौजूदा दौर के अहम तिब्बी मसाइल फालिज, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द की शिकायत के इज़ाले के लिए खुसूसी मुआजिलीन का मुफ्त इंतजाम किया गया है। किसी से किसी किस्म की कोई फीस या रकम हासिल नहीं की जाएगी। ख़वातीन के लिए सिर्फ खातून फिजियोथेरापिस्ट की खिदमत हासिल हैं। नीज़ डायरेक्ट मकानात पर भी ज़िमन में खिदमत का पेशकश किया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8885163099 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आंगनवाड़ी टीचर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़िले करीमनगर में आंगनवाड़ी टीचर्स की जायदादों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़िले फलाह और बहबूद के ऑफिसर M सरस्वती ने एक बयान में इत्तला दी। 15 तारीख शाम 5 बजे तक सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उम्मीदवार का इंटरमीडिएट पास होना लाजमी है। सिर्फ खवातीन दरख्वास्त दे सकती हैं। उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। उम्मीदवार का ताल्लुक इसी आंगनवाड़ी मरकज़ के तहत आने वाले गाँव, पंचायत, कस्बे या वार्ड या डिवीज़न से होना चाहिए। खाली आसामियों, सिलेक्शन के अमल, रिजर्वेशन और दीगर तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट www.wdcw.tg.nic.in पर जाएं। दरख्वास्त भी इसी वेबसाइट के जरिए जमा करानी है। नल्ला चेरू की बहाली पर चीफ मिनिस्टर का इजहार मसरत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उप्पल के नल्ला चेरू में पानी भरने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तालाबों के इह्या की वजह से हैदराबाद की तस्वीर बदल रही है। क्योर के हुदूद में हैड्रा की जानिब से कब्जों को हटाते हुए तालाबों का इह्या किया गया है, जिसकी वजह से ये तालाब और झीलें फिर से जिंदा हो गई। चीफ मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ पानी के वसाइल को बचाना नहीं है, बल्कि मुस्तक़बिल की नस्ल के लिए महफूज माहौल फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हैड्रा की मदद से हर तालाब और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अगस्त सितंबर में बारिश में कमी का अंदेशा। महकमा मौसमियात ने मानसून के दूसरे हिस्से अगस्त सितंबर के दौरान बारिश के खसारे की पेशकशी करते हुए कहा है कि आइंदा दिनों में मुनासिब मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात मौहूम हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी में कहा गया है कि मानसून के पहले मरहले में यानी जून जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश मामूल से 13% कम रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आइंदा 2 महीने के दौरान मौसम 12 के दौरान भी 5% कम बारिश रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है। माह अगस्त सितंबर के दौरान बारिशों की कमी खरीफ के मौसम और काश्त को मुतासर करने का सबब बन
सकती है, क्योंकि मौसम 12 के अगले 2 माह के दौरान होने वाली बारिशों पर ही खरीफ की ज़रूरी पैदावार का इन्हिसार होता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक माह अगस्त सितंबर के दौरान मजमूई तौर पर 422.8 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और कहा जा रहा है कि यह मामूल की बारिशों से कम बारिश है। मुल्क के कई हिस्सों बिलखुसूस शुमाल मशरक़ी और जुनूब मगरबी हिस्सों में मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर कम बारिशों के नतीजे में खरीफ की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। इसलिए किसानों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो ऐसी काश्त पर तवज्जो दें जिसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए जाने वाले माहाना नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान जो बारिश हुई थी वो मामूल से कम रही और 13% कम बारिश के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद अगर अब आइंदा 2 महीने के दौरान भी बारिशें मामूल के मुताबिक नहीं होती है तो ऐसी सूरत में सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। फोटोशूट जानलेवा साबित हुआ, फ्रेंडशिप डे पर 2 नौजवान समंदर की तेज लहरों में गर्क। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समंदर के ओल्ड गंगावरम बीच पर फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां फोटोशूट के दौरान 2 नौजवान समंदर में लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक पेंडुर्ती से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर दामोदर, जालारीपेट की रहने वाली नीतू और इनके 5 दिगर दोस्त इतवार को फ्रेंडशिप डे मनाने बीच पहुंचे थे। इस दौरान समंदर में लहरों की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से नीतू और दामोदर अचानक लहरों की जद में आकर लापता हो गए। इत्तला मिलते ही गोताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। न्यू पोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज के मामले पर बीजेपी का पप्पू यादव और राहुल गांधी समेत दिगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली रियासती इकाई ने 31 जुलाई को पार्लियामेंट अहाते के मेन गेट के करीब हुए एहतजाज के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को एक तफसीली शिकायत पेश करते हुए पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव, राजेश रंजन, लोकसभा में कायदे पे इख्तिलाफ राहुल गांधी, फैजाबाद अयोध्या से रुकने पार्लियामेंट अविदेश प्रसाद और दिगर मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मुतालबा किया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क़यादत में एक वफ्द ने नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात करके शिकायत की नकल उन्हें सौंपी। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज के दौरान हिंदुओं की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। वफ्द में शामिल बीजेपी रुकन असम्बली कर्नल सिंह ने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि मुतल्लक़ा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया है कि एहतजाज के दौरान भगवान श्री राम की तस्वीर, जाफरानी लिबास, मजहबी तिलक और दान पेटी जैसे हिंदू मजहबी अलामत को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे हिंदू बरादरी के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। शिकायत के मुताबिक अवामी तौर पर दस्तियाब वीडियोस और तस्वीर में एहतजाज के दौरान दान पेटी में रकम डालने और निकालने जैसी सरगर्मियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा भगवान श्री राम की तस्वीर एहतजाज के दौरान जमीन पर गिरती हुई भी नजर आती है। शिकायत कुनिंदगान का दावा है कि इन वाक़यात की हकीकत का तयन सीसीटीवी फुटेज, मीडिया कवरेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऐनी शाहिदीन के बयान से किया जा सकता है। जेन-ज़ी के बाद अब जेन अल्फा भी तबाह निज़ाम तालीम पर सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी जवाब दीजिए, कांग्रेस ने कहा। हिंदुस्तान में स्कूलों की बड़ी तादाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने आवाज़ बुलंद की है। दरअसल ये आवाज़ मुख्तलिफ रियासतों में स्कूलों के तलबा ने बुलंद की है, जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। खास तौर से राजस्थान के बाड़मेर के एक स्कूल की मुख्तसर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी हुकूमत में तालीमी निज़ाम पर सवालात खड़े किए हैं। इस वीडियो में कई तलबा और तालिबात हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते नारा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर में ये नारा गूंज रहा है, जहां तलबा स्कूल के सामने धरने पर बैठे हैं। ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी स्कूली तलबा टीचर्स की कमी और सहूलियात को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में तलबा और तालिबात के इस तरह धरने और मुजाहरे को कांग्रेस ने जेन अल्फा यानी जनरेशन अल्फा का मुजाहरा बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स शेयर इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा कि जेन-ज़ी के बाद अब जेन अल्फा भी तबाह निज़ाम तालीम पर सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी जवाब दीजिए। वीडियो में कांग्रेस ने कुछ इदादो शुमार भी सामने रखे हैं जो मुल्क में स्कूलों के हालत जार का सबूत पेश कर रहे हैं। वीडियो में बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल में टीचर्स और बुनियादी सहूलियात की कमी से पूरा सिस्टम बर्बाद है। मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए ये भी कहा गया है कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि जब पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। आवारा जानवरों की वजह से हादसा हो तो मुआवजा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को दी हिदायत। सड़कों पर आवारा मवेशियों की वजह से होने वाले हादसात पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों को ऐसे हादसात में मुआवजे की अदायगी के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की भी हिदायत की। जस्टिस संजय करुल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कई अहम हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि इन मवेशियों के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही ये भी यकीनी बनाए कि मवेशी हर रोज़ दिन खत्म होने पर अपने रहने वाले या बताए गए मुकाम पर वापस लौट
जाएं। बेंच ने कहा कि सभी रियासतें जिन्होंने मवेशियों से मुतल्लिक़ कानून बनाया है, इन्हें इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए। पैदल चलने वालों या ड्राइवरों दोनों ज़ुमरों में मवेशियों की वजह से होने वाले हादसात में मुआवजे की अदायगी का तरीक़ाकार तैयार करने के लिए ज़रूरी तरामीम की जा सकती हैं, या फिर मजाज अथॉरिटी की जानिब से मुनासिब समझे जाने वाले क़वायद शामिल किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मवेशियों की टैगिंग लाज़मी करार दिए जाने का हुक्म दिया। इससे मवेशियों की निगरानी करने, मवेशियों की सेहत की देखभाल को यकीनी बनाना, वेटरनरी चेकअप और वैक्सीनेशन से राब्ता कायम करने की सलाहियत में इजाफा होता है। यह हिदायत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक हुक्म को चैलेंज देने वाली एक खातून के जरिए दायर अपील पर समाअत करते हुए आई। 4 अगस्त को E20 के खिलाफ मौसूल होने वाली 2 लाख दरख्वास्त से लेकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए जाऊंगा, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के मामले पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हफ्ते के रोज़ उन्होंने ऐलान किया है कि वो 4 अगस्त मंगल को E20 के खिलाफ मुल्क के अवाम की जानिब से ऑनलाइन दस्तखत की गई पिटीशन लेकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइशगाह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दोपहर 12 बजे 100 लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह तक सिर्फ वही लोग चलें जो लाठी और जेल जाने से नहीं डरते। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ को जहां तक जाने की इजाज़त दी गई थी, इन्हें भी वहां तक जाने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंद रोज़ पहले मैंने मुल्क के अवाम से अपील की थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म के नाम पिटीशन पर दस्तखत करें। अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए हैं। मैंने इनकी प्रिंट आउट ले ली है और मंगल 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे तमाम पिटीशन लेकर खुद ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को देने इनकी रिहाइशगाह जाऊँगा। आज़ादी के 78 बरस बाद भी लोग बांस के पुल पर चलने पर मजबूर। कानपुर देहात में हज़ारों जिंदगियां खतरे में। मुल्क भर में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाने की बातें की जा रही है, लेकिन कानपुर देहात का एक गांव आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रसूलाबाद तरक्याती ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर लकोथिया के बंदरगाहों में पांडू नदी पर मुस्तकिल पुल न होने की वजह से मुकामी बाशिंदे रोज़ाना अपनी जान खतरे में डालकर आमदोरफ्त करने पर मजबूर हैं। देहातियों ने कई बरस पहले RCC के सुतूनों पर लकड़ी और बांस रखकर एक आर्जी पुल तामीर किया था। वक्त गुजरने के साथ ये पुल इंतहाई खस्ताहाल हो चुका है, मगर इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने मुस्तकिल पुल की तामीर के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया। बंदरहा, बगटिया, लोखुथिया, कोला और पचानपुरवा समेत दर्जनों देहात के हज़ारों अफराद इसी पुल पर इन्हिसार करते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर वो इस पुल का इस्तेमाल ना करें तो इन्हें तकरीबन 15 किलोमीटर का इजाफी चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इसी मजबूरी की वजह से लोग रोज़ाना अपनी जान हथेली पर रखकर इस खस्ताहाल पुल से गुजरते हैं। बरसात के मौसम में पुल मज़ीद खतरनाक हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात स्कूल जाने वाले बच्चों को पेश आती है, जिन्हें वालिदैन रोज़ाना पुल तक छोड़ने और वापस लेने आते हैं। कई मौके पर वालिदैन बच्चों के बस्ते खुद उठाकर इन्हें बाहिफाजत पुल पार कराते हैं। हामिला खवातीन, बुजुर्गों और मरीजों के लिए ये रास्ता किसी आजमाइश से कम नहीं। हंगामी हालत में अस्पताल पहुंचने में ताखिर जानलेवा साबित हो सकती है। किसान भी अपनी फसलें मंडी तक पहुंचाने के लिए इसी पुल पर इन्हिसार करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हर रोज़ खतरात का सामना करना पड़ता है। देहातियों का इल्ज़ाम है कि इंतखाबात के दौरान रहनुमा बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कामयाबी के बाद गाँव के मसाइल को फरामोश कर देते हैं। आज़ादी के 78 बरस गुजर जाने के बावजूद ये इलाका आज भी एक मुस्तकिल पुल की तामीर का मुंतज़िर है। मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पांडू नदी पर जल्द अज जल्द एक मजबूत और मुस्तकिल पुल तामीर किया जाए। उनका कहना है कि जब तक ये पुल तामीर नहीं होता तब तक हज़ारों अफराद की जिंदगियाँ रोज़ाना खतरे में रहेंगी। दिल्ली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.9 थी। आज यानी इतवार की सुबह दिल्ली NCR में हल्के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ कौमी दारुल हुकूमत का शुमाली ज़िला था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इत्तला दी कि ज़लज़ला 2 अगस्त 2026 को यानी आज सुबह 4:14 पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का अर्जुल बलद 28.721 शुमाल और तुलुल बलद 76.957 मशरिक़ में था। इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि जब ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से नीचे हो तो कम शिद्दत के बावजूद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। 2.9 की शिद्दत को मुतदिल या हल्का समझा जाता है। आम तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। गुजरात से लेकर कश्मीर तक मौसलाधार बारिश से हालत मज़ीद ख़राब। मौसलाधार बारिश ने गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में मामूलात ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दरहम भरम कर दिया। बस्तियों में सैलाब आ गया है और लैंडस्लाइडिंग ने सड़कें बंद कर दी हैं। हुक्काम लोगों को निकालने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। दरियासना केरला के 12 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 7 अगस्त तक भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में मुसलसल बारिश ने कई अजला में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर के बांडीपुरा, शोपियां और अनंतनाग में मौसलाधार बारिश
जिससे लैंडस्लाइडिंग हुई है। पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए नीचे आ गए। बांडीपुरा के कई इलाकों में तूफानी सैलाब ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और सड़कों पर शदीद बहाव देखा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, अकोला और अमरावती में भी मुसलसल बारिश हो रही है। कई दरिया तेज हैं। नशीबी इलाकों में सैलाब आ गया है। बास मुकामात पर सड़कें धंस गई हैं, जिससे अवामी नकलो हरकत में खलल पड़ा है। महकमा मौसमियात ने आज यानी 2 अगस्त के लिए केरला के 12 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि कुछ इलाकों में 24 घंटों में 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के कई हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग और पानी जमा होने के वाक़यात पेश आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। महकमा मौसमियात ने 7 अगस्त तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वाशिंगटन के जंगलात में खौफनाक आग, 4.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाक। करीबी शहरों में तेजी से फैल रही है आग। 2.5 लाख अफराद महफूज मुकामात मुंतकिल। अमेरिका और कनाडा में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जंगल में आग लगने के वाक़यात मुसलसल जारी है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन के जंगलाती इलाकों में भड़कने वाली आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। हुक्काम के मुताबिक अब तक तकरीबन 4,50,000 एकड़ जंगलात जलकर राख हो चुके हैं। आग करीबी शहरों की जानिब भी तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए 4,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मशरक़ी वाशिंगटन से तकरीबन 2,30,000 रिहायशों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। हुक्काम का कहना है कि इस वक्त भी तकरीबन 3,000 एकड़ रकबे पर आग शिद्दत के साथ भड़क रही है। तेज़ हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। इत्तलात के मुताबिक आग हफ्ते की दोपहर भड़की थी और अब तक रियासत में तकरीबन 4,000 मकानात खतरे की जद में आ चुके हैं। वाशिंगटन के स्पोकन इलाके में आग के फैलाव के पेश नज़र 200 मकानात, कई सरकारी दफातर और अस्पतालों को एहतियाती तौर पर खाली करा लिया गया है। शहर की मेयर लिसा ब्राउन ने इसकी तस्दीक की। हुक्काम ने खबरदार किया है कि जंगलाती आग के असरात 5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी शहरियों तक पहुंच सकते हैं। आग के तेजी से फैलने की वजह से मशरक़ी वाशिंगटन समेत कई इलाकों में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कौमी महकमे मौसमियात ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग शदीद हवाओं, कम नमी और आग के मजीद फैलने के खदशे के पेश नज़र जारी की गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।